Hello students and welcome to this new video where we will study the chapter number 3 Gopal and the Hilsa fish. भैया आपने कभी भी कॉमिक बुक्स पढ़ी है? हैव यू रेड एवर अ कॉमिक बुक? कॉमिक बुक क्या होता है? कॉमिक बुक में क्या होता है बेटा? पिक्चर्स के साथ स्टोरीज बताई जाती है हमको. कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड इन मेनली थ्रू पिक्चर्स. तो पिक्चर्स के साथ हमको स्टोरीज बताई जाती है. गोपाल एंड द हिल्सा फिश. भैया सर हिल्सा फिश क्या है? बेटा हिल्सा फिश इज अ टाइप ऑफ फिश विच इज वेरी मच फेमस इन साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट. साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस फिश होती है ये. और इसका टाइम आता है, ठीक है, इसका टाइम आता है, सीजन आता है और हिल्सा फिश वहां पे पानी में मिलती है. अभी लोग फिश खाते हैं, साउथ इंडिया में लोग फिश ज्यादा खाते हैं. तो यहाँ पे हिल्सा फिश को बहुत ही फेमस बताया गया है कि भाई उनका फेमस खाना है हिल्सा फिश, उनको बहुत ही पसंद है. तो देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए. इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश. तो भाई ये सीजन था हिल्सा फिश का, पानी के अंदर हिल्सा फिश मिलने वाली थी. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. भाई फिशरमैन को कोई भी ख्याल नहीं आता था, खाली हिल्सा फिश का ख्याल आता था. फिशरमैन जब हिल्सा फिश का सीजन आता है तो फिशरमैन पकड़ना शुरू कर देते हैं हिल्सा फिश को, क्योंकि बहुत ही फेमस फिश होती है ये. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. बेटा फिश मॉन्गर्स का मतलब हो गया फिश बेचने वाले. फिश बेचने वाले उसको हम बोलते हैं फिश मॉन्गर्स, ठीक है. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. कम ऑन, कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आइए आइए खरीदिए, यहाँ पे जो हिल्सा का प्राइस है वो बहुत ही कम है, आइए. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. तो हाउस होल्डर्स का मतलब घर वाले लोग जो घर में रहते हैं, वो क्या बात करते हैं? कोई भी बात नहीं करते हैं, खाली हिल्सा फिश की बात करते हैं. देखो क्या बात कर रहे हैं वो. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. आपने वो हिल्सा के लिए कितना पैसा दिया? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कितना पैसा दिया, मतलब बहुत ही कम में खरीदा होगा. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. The palace के अंदर राजा महाराजा थे वो टाइम पे. तो राजा के टाइम पे भी पैलेस के अंदर, महल के अंदर, द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब दरबार के लोग है ना, बड़ा सा दरबार होता है राजा महाराजाओं के वहां पे. और वहां पे जो मंत्रिमंडल बैठते हैं, वहां पे लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं कोर्टियर्स. तो कोर्टियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. तो कोर्टियर्स कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे थे. क्या डिस्कस कर रहे थे? खाली हिल्सा फिश को डिस्कस कर रहे थे. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट. इट वाज. तो यहाँ पे राजा को बता रहे हैं ये लोग कि योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन, आपने देखना चाहिए था जो मैंने बहुत ही बड़ा हिल्सा पकड़ा था. द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज दिस बिग. इतना बड़ा था. सब लोग सुन रहे हैं, हाँ? सब लोग बातें कर रहे हैं हिल्सा फिश की. राजा, देखो राजा क्या बता रहे हैं. स्टॉप इट. राजा बेचारा कंटाल गया था हिल्सा. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. क्या आप दरबार में बैठे हो, आप मंत्री हो या फिशरमैन हो? The courtier felt silent with downcast eyes. The king felt guilty. तो कोर्टियर एकदम साइलेंट हो गया था, वो डर गया था, राजा ने बोला था. और राजा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो कोर्टियर डर गया था. तो फेल साइलेंट, वो चुप हो गया. विथ डाउनकास्ट आईज. डाउनकास्ट मतलब नीचे देखना है ना. कभी हम अगर कुछ गलत बात कर दे और सामने वाला गुस्सा हो जाए तो हम सिर झुका देते हैं, नीचे देखते हैं रिस्पेक्ट में. द किंग फेल गिल्टी. तो किंग को बुरा लगा. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. मुझे माफ कर दीजिए, मेरा गुस्सा काबू के बाहर चला गया था. आई लॉस्ट माई टेम्पर. टेम्पर मतलब गुस्सा, शांति. और लॉस्ट माई टेम्पर का मतलब वो खो दी मैंने, मैं गुस्सा हो गया. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. तो ये सीजन जो है वो हिल्सा फिश की है, और कोई भी, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. ना ही, और नो वन से आगे लिखा है नॉट इवन गोपाल, कोई नहीं, गोपाल भी नहीं. कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, किसी को भी रोक सकता है बात करने से अबाउट हिल्सा फिश. तो किसके बारे में बात करने से रोक सकता है भाई? हिल्सा फिश के बारे में बात करने से गोपाल भी नहीं रोक सकता है. भाई गोपाल बहुत ही चतुर आदमी है.
नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। भाई 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से गोपाल किसी को रोक नहीं सकता है। देखो गोपाल ने चैलेंज ले लिया। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं ये, बात करने से रोक सकता हूं लोगों को। देन लेट मी सी यू बाय a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो मुझे देखना है आप एक बड़ी सी यूज या बड़ी सी मतलब यूज हिल्सा मतलब वो फिश, बड़ी सी एक हिल्सा खरीदिए और वो लेके आइए पैलेस, यहाँ पे पैलेस में लेके आइए। विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए हिल्सा के बारे में। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। भाई क्या करना था, सब लोग हिल्सा के बारे में बात कर रहे थे लेकिन गोपाल को चैलेंज दिया गया कि भाई आप हिल्सा खरीदिए और पैलेस तक आइए, और वो समय में कोई भी हिल्सा के बारे में बात नहीं करना चाहिए। देखो कितना बढ़िया चैलेंज है। अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। भाई आपका फेस आधा शेव किया हुआ क्यों है? देखो आधी दाढ़ी है गोपाल को और आधी दाढ़ी नहीं है ना। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि भाई क्यों आपका फेस हाफ शेवन है, आप आधी शेव क्यों किए? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश, मैं ड्रेस कर रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, क्या करने के लिए? फिश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विथ ऐश। भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है? क्यों आप अपने मुंह पे राख लगा रहे हैं? बेटा ऐश का मतलब हो जाता है राख, ठीक है, वो ग्रे कलर का होता है ना राख। तो आप क्यों अपने फेस पे राख लगा रहे हैं? स्मीयरिंग मतलब बिगाड़ना। तो आप अपना फेस क्यों बिगाड़ रहे हैं राख से? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने आपको बताया मैं तैयार हो रहा हूँ। किस लिए? हिल्सा फिश खरीदने के लिए। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। उन्होंने बोला अरे सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए। आप ये ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं, ऐसे फटे हुए कपड़े। डिसग्रेसफुल मतलब बहुत ही गंदे, और रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े। तो आप ये इतने गंदे और फटे हुए कपड़े पहन के आप बाहर नहीं जा सकते। यू कैन पॉसिबली गो आउट, व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करना चाहते हैं? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कितनी बार मुझे आपको बताना पड़ेगा वुमन। आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। देखो कैसे फटे हुए कपड़े उसने पहने हुए हैं गोपाल ने, आधी दाढ़ी शेव की है और मुंह पे राख लगाई हुई है। तो उसने बोला कि कितनी बार मैं आपको बताऊं, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूं बाहर। इट्स हैपनिंग टू हिम, ही इज गॉन मैड। वो पागल हो रहे हैं, वो उनपे हावी हो रहा है, पागल हो रहे हैं, उनकी वाइफ ने सोचा। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। तो गोपाल ने हिल्सा फिश को खरीदा, बड़ी सी हिल्सा फिश आपको उसके हाथ में दिख रही होगी, है ना, यहाँ पे। तो गोपाल ने हिल्सा फिश को खरीदा और हिल्सा फिश को लेके वो पैलेस की तरफ चलने लगे थे। एंड स्टेप स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, तो पैलेस की तरफ चलने लगे थे। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। देखो मम्मी, वो इंसान के सामने देखो कितना कॉमेडी लग रहा है, हंसी आ रही है ना बच्चे को। तो उसने बोला कि देखो देखो इनको देखो, देखो ये कितना कॉमेडी लग रहा है, देखो फटे हुए कपड़े पहने हैं, आधी दाढ़ी शेव की है, एशिस लगाए हैं मुंह पे, देखो कैसा लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। देखो दो लोग क्या बात करने लगे हैं, भाई ये पागल आदमी है, ये पागल हो गया है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, मैड मतलब पागल, तो पागल आदमी हो गया है। ये बोल रहा है भाई ये पागल आदमी हो गया है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि ये जादूगर है, मुझे लगता है इसमें जादुई शक्तियां हैं। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। देखो सिपाही ने उसको रोक रखा है, भैया आपको क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे किंग को मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। देखो दरबार में क्या बोला है,
कि आप किंग को नहीं मिल सकती है। दरबार ने बोला, बाहर जो द्वारपाल खड़ा है, उन्होंने बोला कि आप किंग को नहीं मिल सकते हैं। गेट अवे, चले जाओ यहां से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल वहां पे डांस करने लगा और जोर जोर से गाना गाने लगा। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर राजा बैठे हुए हैं और बाहर से आवाज आ रही है, देखिए, द मैन इज क्रेजी, ये इंसान पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, फेंक दो इनको बाहर। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे किंग को मिलना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। ब्रिंग दैट मैन टू मी वंस, ए तुरंत ही मुझे वो आदमी यहाँ पे चाहिए, मुझे उसको, वो आदमी को अंदर लेके आइए। यस योर मैजेस्टी। तो दरबार ने बोला, ठीक है योर मैजेस्टी, मैं अंदर लेके आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल लाया गया किंग के सामने। इट्स गोपाल, देखो पहचान गए वो लोग कि ये गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आदमी ने, वो आदमी का दिमाग खराब हो गया है, आदमी का दिमाग ही खो गया है। दिमाग कहाँ है उसका, दिमाग ही नहीं है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि वो एक जोक है, ये एक बहुत ही घटिया सा जोक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। ठीक है गोपाल, बताइए मुझे, क्यों आप ये ऐसे ड्रेस करके, ऐसे ये रिडिकुलस फैशन में आप घूम रहे हैं। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो राजा जी, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहे हैं। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। अचानक, बहुत ही सोचने वाली बात है, स्ट्रेंजली इनफ, कोई भी आज हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है हिल्सा फिश के बारे में। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। तो मार्केट से लेके पैलेस तक और कोर्ट के अंदर भी कोई भी आत्मा, आत्मा मतलब कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा है। देखो हिल्सा फिश के बारे में भूल गया है, हिल्सा फिश के बारे में, हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी बात हिल्सा फिश के बारे में नहीं की है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और फिर किंग को याद आ गया वो चैलेंज जो गोपाल के सामने उन्होंने रखा था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो वेरी गुड गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इम्पॉसिबल चीज, ऐसी चीज जो कोई नहीं कर सकता है, वो आपने करके दिखाई है और फिर से दिखाई है। देखो बेटा, बढ़िया सी स्टोरी है ना। सब पैलेस के अंदर, अपने पूरे गांव में, पूरे शहर में सब गोपाल की बात कर रहे थे। वो टाइम पे सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो जो चैलेंज था, वो चैलेंज गोपाल ने एक्सेप्ट किया और कैसे बढ़िया से वो चैलेंज पूरा किया, कितना बढ़िया उसने ट्रिक लगाया और वो चैलेंज पूरा किया। देखो बेटा, यहाँ पे आपके सामने मैंने क्वेश्चन आंसर्स रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट खींच ले, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट खींचिए पॉज करके या फिर लिख दीजिए। वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे, इन 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। तो भाई किंग को हिल्सा फिश के बारे में क्यों नहीं बात करनी है, देखते हैं हम आंसर को। फर्स्ट आंसर देखिए, द किंग वॉज फेड अप ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। किंग एकदम ऊब चुके थे, सब लोग हिल्सा फिश की बात कर रहे थे, सब लोग हिल्सा फिश ही कर रहे थे। तो किंग पक चुके थे अब हिल्सा फिश के बारे में बात सुन के। द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश, इट वॉज सीजन ऑफ हिल्सा फिश। भाई वो सीजन था हिल्सा फिश का, लेकिन एंड एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट। तो उसके बारे में बातचीत करने में सब लोग बिजी हो गए थे। मोर एवर ही डिड नॉट वॉन्ट हिज कोर्टियर टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस टॉक्स। तो और किंग क्या चाहते थे बेटा, किंग चाहते थे कि अपने जो दरबार में लोग हैं, मंत्री हैं, तो वो मंत्री सारे
ये हिल्सा फिश के बारे में बात करते करते टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो कि हिल्सा फिश के बारे में बात करें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 1। वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो किंग ने क्या किया, गोपाल को क्या पूछा कि भाई वो प्रूव करें कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो भाई गोपाल को बोला गया था कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, उनको चैलेंज दिया गया था। तो देखिए आंसर नंबर 2। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ हिल्सा फिश। किंग ने गोपाल को पूछा, किंग ने गोपाल को आदेश दिया, गोपाल को बोला कि भाई आप एक हिल्सा फिश को खरीदिए एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और पैलेस तक लेके आइए विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग। और विदाउट एनीवन मतलब कोई भी आपको हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, अबाउट द फिश, विदाउट एनीवन asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever। पूरे रास्ते में हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहिए, तो तो ही आप सिद्ध होंगे कि आप बहुत ही क्लेवर है, चतुर हैं। तो ये आंसर आपको नंबर 2 का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What three things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? तो हिल्सा फिश जब खरीदने गए गोपाल, तो कौन सी 3 चीजें गोपाल ने की थी? चलिए याद करिए। गोपाल ने 3 चीजें की थी। एक तो सबसे पहले उन्होंने आधी शेव की दिया ना, गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, कॉमा, फिर उन्होंने राख लगाई थी अपने मुंह पे, स्मियर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश, कॉमा, और फटे हुए गंदे कपड़े पहने थे, and wore disgraceful rags before he went to buy his हिल्सा फिश। तो उन्होंने सबसे पहले किया, हाफ शेव किया अपने दाढ़ी का, फिर स्मियर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश, उन्होंने ऐश लगाई अपने मुंह पे, और डिसग्रेसफुल रैग्स पहने, डिसग्रेसफुल रैग्स मतलब बहुत ही गंदे कपड़े पहने, बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश। तो हिल्सा फिश खरीदने से पहले ये 3 चीजें गोपाल ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4. How did Gopal get inside the place to see? How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? तो गोपाल कैसे पैलेस के अंदर घुसे किंग को मिलने के लिए जब उन्होंने फिश खरीदी उसके बाद? तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. When Gopal asked the guards to let him meet the king, they refused। तो गोपाल ने जब गार्ड्स को पूछा कि भाई हमको राजा को मिलना है, मुझे राजा को मिलना है, मुझे राजा को मिलने दीजिए, टू लेट हिम मीट द किंग, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया। देयरफॉर, बेटा यहाँ पे देयरफॉर का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, THERE आएगा यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर का स्पेलिंग THERE। देयरफॉर ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो वहां पे वो गाना गाने लगा और नाचने लगा। ऑन हियरिंग हिज लाउड सॉन्ग, इतना बड़ा सा सॉन्ग, इतना जोर जोर से वो जो सॉन्ग गा रहा था वो सुन के, द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट। तो किंग ने उनके जो मैसेंजर थे, उनके जो द्वारपाल थे, उनको भेजा कि उनको कोर्ट में लेके आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। तो भाई बताइए, गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदा था उसके बारे में कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं था बात करने के लिए? बहुत ही बढ़िया आंसर है बेटा। गोपाल फनी अपीयरेंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल। गोपाल का जो फनी अपीयरेंस था ना, गोपाल एकदम कैसे फनी, उसने कपड़े पहने थे, आधी दाढ़ी की थी, एशिस लगाए थे, तो ये जो फनी अपीयरेंस था, अपीयरेंस मतलब दिखाव, तो ये जो फनी अपीयरेंस था वो अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था लोगों का, अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश। तो हिल्सा फिश से ज्यादा ये इनका जो रूप था, ये जो अपीयरेंस था, वो लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। एट दैट टाइम नो वन वाज केयरिंग अबाउट द हिल्सा फिश। तो वो समय पे हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था, ठीक है। एट दैट टाइम हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। नो वन वॉज केयरिंग अबाउट द हिल्सा फिश, ही वॉज केयरिंग। केयरिंग का मतलब ध्यान देना, और कैरिंग दूसरा, जो ही वॉज कैरिंग लिखा है वो जो ले जा रहा था। Everyone was busy in talking about his mad appearance, half-shaved face and rags। हर लोग जो रास्ते में उनको दिखे, रास्ते में उनको मिले, जिन्होंने उनको गोपाल को देखा, वो बातचीत कर रहे थे अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, कैसा पागल जैसा
दिख रहा है। हाफ शेव्ड फेस, उन्होंने हाफ शेव्ड जो किया था उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और कपड़ों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि फटे हुए गंदे कपड़े पहने हैं उन्होंने। तो ये हो गए आपके 5 आंसर्स। यहाँ पे मैं फिर से पॉज करता हूँ, अगर आपने लिखा नहीं है तो मैं पॉज करता हूँ 10 सेकंड के लिए। आप पॉज करिए वीडियो को और लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई, ट्रू और फॉल्स देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। यस और नो? ट्रू। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। यस, किंग ने तुरंत ही अपना जो आपा था, अपना जो गुस्सा था, वो उनको आ गया था। गोपाल वॉज अ मैड मैन। गोपाल पागल था? नो, फॉल। गोपाल पागल नहीं था। नेक्स्ट, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। वेरी गुड, ट्रू। गोपाल क्लेवर था। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। तो ये तो गलत बात है भाई, उसके पास पैसे नहीं थे ऐसी बात तो है ही नहीं। वो गरीब था ऐसी बात तो है ही नहीं। वो खाली बातचीत ना करे हिरसा फिश के बारे में, इसीलिए ऐसे कपड़े उन्होंने पहने थे। तो यहाँ पे गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। तो किंग गुस्सा हो गए जब उनको पता चला कि वो गलत है, तो ये भी है फॉल्स। किंग गुस्सा फिर नहीं हुए थे, किंग खुश हो गए थे गोपाल पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास how much did you pay for that hilsa? So the woman asked the man how much he had paid for that hilsa. तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अपने डिक्शनरी में से ये मीनिंग्स आपको फाइंड करने हैं, और नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें आपको यूज करने हैं। चैलेंज मिस्टिक कॉमिकल कोटियर स्मीयरिंग। ठीक है, और उससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, सॉरी, आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में से फाइंड करना है, या तो फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो इन हिंदी लिखिए, चैलेंज मीनिंग इन हिंदी, तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स जो हैं वो सर्च करने हैं, और ऑनलाइन सर्च करना है, और उसके मीनिंग्स ढूंढ के आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है। याद रखिए बेटा, हर एक क्वेश्चन आंसर, हर एक एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर आपको फेयर बुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है हमको पिक्चर रीडिंग के बारे में। तो भाई पिक्चर देखिए और पढ़िए। तो पॉन्ड के अंदर एक हिरन जैसा खड़ा हुआ है। हिरन को हमने बोला है यहाँ पे स्टैग। स्टैग मतलब उसके सींग जो होते हैं ना, बहुत ही बड़े होते हैं, हिरन के जितने छोटे नहीं होते हैं। स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड के साइड पे स्टैग खड़ा हुआ है। वो पानी के अंदर अपना रूप देखता है। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर। मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटीफुल हैं, मेरे जो सींग है वो कितने ब्यूटीफुल हैं। लेकिन वो कंप्लेन करता है कि बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली। मेरे जो लेग्स हैं वो बहुत ही पतले हैं और बहुत ही गंदे हैं। एक दिन हंटर्स आते हैं वहां पे, और वो स्टैग को देख लेते हैं। तो हंटर्स पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। स्टैग क्या बोलता है, भाई हंटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, अपने लाइफ के लिए भागो। लेट मी हाइड समवेयर। मुझे कहीं पे छिपना पड़ेगा। यहाँ पे वो ब्रांचेस के अंदर छिपने के लिए जाता है, तो उसके ब्रांचेस अपने स्टैग के जो सींग है उसके अंदर भर जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं। दीज ब्रांचेस, ओ नो, दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर। बहुत ही नजदीक आ गए हैं, उसके सींग के अंदर वो ब्रांचेस फंस गए हैं। I was proud of my horns, they could have caused my death. I was ashamed of my legs, they saved me. तो मुझे मेरे हॉर्न्स के ऊपर बहुत ही प्राउड था, मुझे मेरे सींगों के ऊपर बहुत ही प्राउड था, शायद वो मुझे मार डालते। वो फंस गए थे ना।
आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, मुझे मेरे लेग्स से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने ही मेरा मेरा जो लाइफ है वो बचाया। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर। तो भाई आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। वेयर इज द स्टैग, तो फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है व्हाट इज इट डूइंग, वो क्या कर रहा है, तो अपने हॉर्न्स के बारे हॉर्न्स को देखना है। डज ही लाइक हिज एंटलर्स, यस और नो। डज ही लाइक हिज लेग, यस और नो। व्हाई इज द स्टैग रनिंग, क्यों भाग रहा है, हंटर से बचने के लिए। ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, इसको एक टाइटल दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी बनानी है ऊपर के पिक्चर्स से। आप एक बार ट्राई करें खुद से स्टोरी बनाने का। मैं आपको पीडीएफ के अंदर ये सारे आंसर्स भेज दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे नए पोएम की या नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए, ओके, बाय बाय। ये सारी एक्सरसाइजेस है बढ़िया सी, आपको दी गई है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है, एक बार ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोएम। चलिए, बाय बाय।